अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम और ये हाशिम चौधरी। हाशिम चौधरी साहब आज आ चुके हैं। और क्या चला, आप सब ठीक है, तबीयत ठीक है, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती में लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों हाशिम चौधरी साहब आ चुके हैं। 5-6 दिन के बाद हडराम काम पे नहीं आता ही नहीं है। कह रहा दिल नहीं करता, पता नहीं क्या रात को टेलीफोन पे बातें करता रहता है, क्या करता है समझ नहीं आती। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि कल हमने तकरीबन ये वाली दीवार सारी तकरीबन 22 फुट है, इसको सारा जैसा कि आप देख सकते हैं इसके छोटे मोटे तमाम सुराख बंद किए थे, जितने भी होल थे इसके अंदर सारे बंद किए थे। तो आज मैं यानी कि कोशिश करता हूँ कि आज सारी सफाई कर दूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। नीचे कल यानी कि काम किया था ना, तो उसका सीमेंट वगैरह और सारा डस्ट वगैरह नीचे ही पड़ा हुआ है। तो आज मैं और हाशिम चौधरी साथ सफाई करेंगे। उसके बाद ये तारे लगाने के लिए कुंडे लगाने हैं हमने, तो पहले तारे लगा लेंगे, सफाई कर लेना, तो फिर कुंडे लगाएंगे हाशिम चौधरी साहब और मैं मिलके। काम काफ़ी ज़्यादा है, तो पता नहीं इससे होता है कि नहीं होता। देखे ना कैसे नींद आई हुई है इससे, देखे तो सही। ये महबूब साहब की शागिर्दी में ऐसा मुंह हो गया, मेरे पास होता तो ज़रा सही होता। चलो अल्लाह पाक इन्हें हदायत दे, सीधे रास्ते पे चलाएं इसे। तो इंशाल्लाह काम को शुरू करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। आस्ता आस्ता फिर जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे, क्यों नहीं। कह रहे हैं हाशिम चौधरी साहब, बिल्कुल। हाशिम चौधरी साहब कह रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं करना। चलें अब शुरू करते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता। आज जितना होगा वो कर लेंगे। हाशिम चौधरी साहब और मैं काम को शुरू करने लगे हैं। हाशिम चौधरी साहब कह रहे हैं एक बार फिर आना सामने, तो काम को शुरू करने लगे हैं इंशाल्लाह। सारी आज सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद इसको पानी लगाना है, पानी लगाने के बाद तारे लगाएंगे। वो अभी समझा नहीं सकता कि कैसे लगाऊंगा, जब लगेंगी तो आपको दिखाएंगे कि इस तरह की तारे लगानी थी हमने, क्योंकि ऊपर छोटे गमले उसके साथ हैंग करने हैं, तो वो तारे भी लगाऊंगा आज मैं। कोशिश करते हैं पहले सफाई वगैरह कर लेना, फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हाशिम चौधरी साहब ने और मैंने झाड़ू के साथ अच्छे तरीके से सफाई की। सारी सफाई करने के बाद फिर मैंने दीवार पे भी ब्रश मार दिया, फिर वो जो गंद नीचे गिरा था उसको झाड़ू के साथ इकट्ठा कर दिया। फिर मैंने लगाया दीवार को पानी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अच्छे तरीके से पानी लगा दिया, ताकि वो जो सीमेंट है वो अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। जी दोस्तों, मैंने और हाशिम चौधरी साहब ने पहली वो साइड जो है ना मुकम्मल साफ़ कर लिया। और अब ये जो आपको गंद नज़र आ रहा है, ये सारा ये बाद में इस्तेमाल में आएंगी, ये गंद नहीं है। तो ये सारा सामान उठा के मैं ऊपर रखने लगा हूँ, जैसा कि पहले मैंने रखा था। तो ये सारी सफाई हो जाएगी, नीचे कोई चीज़ ऐसी वैसी नज़र नहीं आएगी जो गंदगी लगे। तो ये सारा सामान उठा के ऊपर रख देते हैं चौधरी साहब और मैं मिल के। तो उसके बाद ये जो है ना देखेंगे, अगर लाइट आ गई तो वो तारे लगाने वाला काम कर लेंगे, वरना फिर वो कल पे डाल देंगे। काफ़ी टाइम वैसे भी 2 बज चुके हैं। हाशिम चौधरी साहब मुझे सामान पकड़ाते गए और मैं ऊपर रखता गया, एक चीज़ करके सारी ऊपर रख दी। काफ़ी बेहतर हो गया था माशाल्लाह, बड़ा सफाई अच्छी लग रही थी जैसा कि आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, अब जो बाकी सफाई रह गई है वो सफाई करने लगा हूँ मैं। सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी वो ऊपर रख दी हैं। तो अब ये नीचे सफाई कर लें, ये सीढ़ी उठा दें और गमले को, ये जो तो गमले पड़े हुए हैं इसमें भी एलोवेरा लगा देता हूँ। तो बाद में देखेंगे अगर चाहिए होंगे गमले तो नए ले आएंगे। अगर जगह उससे भी ज़्यादा फिल हो गई तो फिर ये खाली कर लेंगे या किसी को गिफ्ट कर देंगे एलोवेरा, और कई और चीज़ वहाँ पे रख देंगे। अभी मैं सफाई करने लगा हूँ, ये बाकी भी, और मैं और हाशिम चौधरी भी, चौधरी साहब भी सफाई करने लगे। हाशिम चौधरी साहब ने और मैंने मिलकर फटाफट से हमने सारी सफाई कर दी, बहुत साफ़ सुथरा हो गया माशाल्लाह। जी दोस्तों, इस जगह की भी सारी सफाई हो चुकी है, बड़ी अलग किस्म की, बड़ा ज़बरदस्त हो गया सारा पूरा। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त सफाई हो चुकी है। सारा जो था ना गैर ज़रूरी सामान वो हमने उठा के ऊपर रख दिया है इस जगह पे। ये सारा गैर ज़रूरी सामान जो है ना ऊपर रख दिया है। अब ये जो गमले पड़े हुए हैं 2, और ये जो पड़े हुए हैं 2 क्रेट, इसको अंदर छाप लगा के ना तो मैं लगाने लगा हूँ सामने वहाँ पे एलोवेरा के साथ। तो एलोवेरा उसमें लगा देंगे, इस वाली सामने दीवार के साथ ना एंड तक एलोवेरा ही एलोवेरा कर देते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें सारी ज़बरदस्त सफाई हो चुकी है। तो आज का काम तो हमने सारा सफाई में ही दिन गुजार दिया, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। अभी लाइट आई है तो 20% मेरी बैटरी हुई है बस। तो मैंने सोचा कि अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो अब थोड़ा सा जो काम रह गया वो करें और फिर काम के लिए रेडी हों। ये हाशिम चौधरी साहब ने बेसन को भी साफ़ कर दिया माशाल्लाह। हाशिम चौधरी साहब हाथ धो लिए। चलें अब ये पानी जो खड़ा हुआ है इसको भी हम निकालते हैं, और जो गमले हैं 2 रेडी करने वाले
वो भी मैं आज तैयार करता हूँ इंशाल्लाह। तो आज का काम फिर हम पूरा करते हैं, इसको मुकम्मल कर देते हैं। कल मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है ना दीवार में जो बड़े बड़े सुराख हैं, जैसे कि हमने वो सामने किया ना, तो माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, इसमें कोई भी सुराख वगैरह हमें नज़र नहीं आ रहा और बड़ा अच्छा हो गया। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी दीवार के भी ये जो बड़े बड़े सुराख हैं ना, इसको भी कल सारे को बंद कर दें। और फिर देखेंगे, इस जगह पे बेगम कह रही है जी कुछ नहीं लगाना, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना मेरे पास गार्डर पड़े हुए हैं, वो 2 गार्डर रख के ना टीआर डाल देंगे और उसके साथ लगा देंगे हम फ़ैन को। और गर्मियों में हम इधर लेटा करेंगे, यानी कि चारपाई बिछा के ना गर्मियों के लिए यहाँ पे जगह बनानी है। तो अभी बहुत ज़्यादा प्लान तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी सुराख भी बंद करने हैं, ज़ाहिर बात है ये भी सीमेंट से बंद होने हैं। तो काफ़ी काम है जो करने वाले हैं। गार्डर भी पड़े हुए हैं, इसके ऊपर रख सकता हूँ मैं, और गार्डर के साथ भी हैंग कर सकता हूँ मैं, वो क्या कहते हैं गमले जो छोटे होते हैं हैंग करने वाले, वो जैसे कि मैंने वो लगाए हुए हैं आप, ये भी मैं लगा सकता हूँ, उसके साथ गार्डर के साथ लगा सकता हूँ। और सारा और भी बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन काम जो है ना वो सारे काम और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सारे काम जो है ना वो पैसे से होते हैं। तो पैसों की अभी थोड़ी शॉर्टेज है, क्योंकि मैंने ये घर परचेज़ किया था ना, तो उसका काफ़ी ज़्यादा कर्जा था मेरे के ऊपर। तो अब तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपया कर्जा रह गया। फिर वो पहले ये कर्जे उतार लेना, फिर इंशाल्लाह सारा फोकस जो है ना ध्यान में अपने घर की तरफ कर दूँगा। अभी बहुत ज़्यादा काम है, जानवर भी लाने वाले हैं, पौधों की भी, यानी कि सही तरीके से नहीं मैं अभी कर रहा। देखे कभी कोई काम कभी कोई काम नहीं ख़त्म हो रहे, लेकिन फिर भी मैं लगा रहता हूँ, एक छोटा छोटा काम करके करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी छत पे सोए, यानी कि बैठने के जगह नहीं होगी। इंशाल्लाह इस कदर इसे भर दूंगा मैं अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो अब मैं ये जो सामान काम रह गया छोटा सा, 2 गमले यानी कि मेरे पास पड़े हुए हैं, रेडी हैं, और 2 क्रेट पड़े हुए हैं, उसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि एलोवेरा लगा के उनको साइड पे लगा दें, वरना वो कभी उधर कभी इधर ख़राब हो रहे हैं गमले, कभी इधर और कभी इधर ख़राब हो रहे हैं। उसमें कभी मुर्गियाँ बैठ जाती हैं और कभी बच्चे उन्हें टांग से मारते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये गमले को एक साइड पे लगा दूँ, उसमें एलोवेरा लगाऊँ। तो आपने मेरे साथ ही रहना है, मैं और हाशिम चौधरी ये वाला काम करेंगे। दोस्तों मैं और हाशिम चौधरी साहब जा रहे हैं मट्टी लेने के लिए। जो ऊपर 2 गमले पड़े हुए हैं और 2 क्रेट पड़े हुए हैं, आज उनको भी रेडी करके और उसमें भी एलोवेरा लगा दूँगा। फिर देखेंगे कि जब मैंने बताया ना, जैसे कि जगह पूरी होती जाएगी फिर एलोवेरा को कम करते जाएंगे और कई और चीज़ वहाँ पे लगाते जाएंगे। फ़िलहाल जगह को पूरा करना है। जी दोस्तों, हम उसी नर्सरी पे आ चुके हैं जहाँ से हमने पौधे लिए थे और मट्टी लेके गए थे। आज भी हम वहीं से मट्टी लेने के लिए आए हैं। हाशिम चौधरी साहब गए हैं वहाँ पे, जा रहे हैं, वो अंकल को बुला के लाएंगे और वो आके मट्टी डालेंगे और हम मट्टी लेके घर चले जाएंगे और घर जाके अपना जो काम रह चुका है उसको मुकम्मल करना है आज इंशाल्लाह। ये पौधे, ये फूल हैं माशाल्लाह, पता नहीं किस चीज़ के हैं, लेकिन काफ़ी प्यारे लग रहे हैं पड़े हुए। नेक्स्ट टाइम या अगले दिन या कुछ दिनों के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये फूल भी लेके जाऊँ और घर में लगा दूँ, अच्छे लगेंगे, प्यारे लगेंगे, एक जगह पे लगे हुए काफ़ी अच्छे फूल हैं। ये हम शेड के अंदर आए हैं। इसके अंदर पता नहीं इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, जो कि शेड के अंदर ही यानी कि रखने वाली चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। पत्ते तो इनके भी येलो हैं, मेरे भी जो पत्ते घर में हैं ना वो भी येलो पड़ गए हैं, पता नहीं क्या है, उनको कैल्शियम की कमी हो गई है, उन्हें क्या हुआ है। इनके भी शेड के अंदर हैं और पत्ते इनके भी येलो पड़े हुए हैं। ने मट्टी भर दिया, जैसा कि पहले लेके गया था मैं। अभी ये अंकल हमारे अब फ्रेंड बन चुके हैं, तो मट्टी ले रही है, एक तोड़ा लिया, तो अब लेके जा रहा हूँ मैं घर। ये भी अंकल इधर ही काम करते हैं, एक ही नर्सरी पे दोनों काम करते हैं। अब ये मैं मट्टी लेके जा रहा हूँ और घर जाके अपना काम मुकम्मल करूँगा इंशाल्लाह। दोस्तों ये मट्टी का तो बोरा जो है हम ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन मेरे से और हाशिम चौधरी साहब से दोनों से नहीं उठाया गया, बहुत वजनी हो गया, काफ़ी बड़ा यानी कि बोरा है। तो अब ये मैं नीचे लेके आया हूँ, तो क्रेट इसमें डालते हैं मट्टी, फिर इसका वज़न कम हो जाएगा, फिर इसको ऊपर ले जाने में, लेकर जाने में आसानी हो जाएगी। तो हाशिम चौधरी साहब भी खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूँ, दोनों से नहीं हमसे ऊपर गया। तो मैं इसमें मट्टी भरता हूँ, मट्टी भर के तो इसको एक एक करके ऊपर लेके जाएंगे। हाँ जी, हाशिम चौधरी साहब आपको दिखाते हैं और मैं इसमें मट्टी भरता हूँ जी। मैंने 2 क्रेट जिसमें मैंने पहले से शॉपिंग बैग लगा रखा था, उनको 3 हिस्से तक भर लिया, फिर उन्हें मैं ऊपर ले आया। ऊपर ला के मैंने
एलोवेरा के जो बड़े हुए गमले हैं उसमें से कुछ शाखें निकाल के इन क्रेटों में लगा दी, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्रेट वाले गमले बड़े होने की वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा शाखें लगी और इनमें मिट्टी भी मैंने और ज़्यादा डाली। फिर वो जो गोल गमले थे उनमें भी शाखें लगा के अच्छे तरीके से मिट्टी भी डाल दी और फिर इन्हें मैंने अच्छे तरीके से पानी लगा दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, जो मिट्टी बची थी वो सारी मैंने इधर डाल दी है और गमले आप देख रहे हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हो गए हैं, बड़े प्यारे हो गए हैं, एक जगह पे लग गए हैं, हरियाली हरियाली हो गई है, अच्छी लग रहे हैं। और वो जो कीमती है हमने वो साइड पे लगाए हुए हैं, कीमती ये भी है, लेकिन ये जो है ना सिर्फ डेकोरेशन के तौर पे कह लें, घर वाले तो इस्तेमाल करते नहीं, तो जब ये बढ़ जाएंगे ना तो कोई मांगेगा तो उसको वैसे ही दे देंगे हम, ताकि उसके काम आए। तो आज हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सफाई की है, हाशिम चौधरी साहब ने और मैंने मिलकर सारा सामान जो नहीं चाहिए था, ज़रूरत से ज़्यादा था, वो ऊपर रख दिया है। तो ये हमने गमले बनाए हैं और मिट्टी भी डाल दी है ताकि मुर्गियाँ सुबह इधर आएँ और खुश हों, खेलें मिट्टी में। तो उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों की ये मेहनत आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे शेयर करना है। अल्लाह पाक आपको अब अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और इसके साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।